अमेरिका यूरोप को पुतिन की डायरेक्ट धमकी। पश्चिमी देशों ने सारी हदें पार कर दी हैं, पुतिन ने कहा। रूस पर जरा सा भी खतरा आया तो तबाही मचा देंगे, पुतिन ने कहा। यह चेतावनी कोई ड्रामा नहीं है, इसे हल्के में ना लिया जाए, पुतिन ने इस बात पर भी जोर दिया। रूस पर जरा सा भी खतरा बड़ी तबाही लेकर आएगा। हम अपनी संप्रभुता की हर कीमत पर रक्षा करेंगे। दुनिया की ये अब तक की सबसे डरावनी खबर है। अमेरिका और यूरोप को पुतिन की ये सीधी चेतावनी के तौर पर देखा जा रहा है। और इसी से जुड़ी अगली अहम खबर देखिए। यूक्रेन में पश्चिमी दखल से बहुत गुस्से में है पुतिन। ये गुस्सा आज उस दौरान भी झलका जब वो अपनी बातें कह रहे थे। अमेरिका यूरोप रूस को तोड़ना चाहते हैं, उसको खंड खंड करना चाहते हैं। रूस के पास नेटो से भी एडवांस्ड हथियार हैं, इस बात को नेटो भूले नहीं। हमारे पास विध्वंसक हथियार हैं और विध्वंस मचाने के घातक तरीके हैं, पुतिन ने कहा। जवाबी कार्रवाई में जरा भी संकोच नहीं करेगा रूस, पुतिन ने इस बात पर जोर दिया। तो क्या पुतिन ने जो आज बातें कही हैं, ये वही बातें हैं जो रूस कहता चला आ रहा था, या आज जब पुतिन ने ये बातें कही हैं तो इसको दूसरे तरीके से देखा जाना चाहिए? क्योंकि ब्रिटेन ने इस बात को अंडरलाइन किया है कि ये यूजुअल वे में कही हुई बातें नहीं हैं और इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। इसका मतलब क्या है, ये हम समझेंगे अपने मेहमानों से। इसकी अगली अहम खबर भी देखिए। लेकिन आप इस बीच यूक्रेन में बहुत बड़े अटैक की तैयारी में है पुतिन। 3 लाख रिजर्व सैनिकों को यूक्रेन भेजेगा रूस। 3 लाख रिजर्व सैनिक यूक्रेन भेजे जाएंगे। यूक्रेन को मिटाने की पुतिन की सबसे विध्वंसक तैयारी। पुतिन ने पार्शियल मोबिलाइजेशन का ऐलान किया। रूस के हर नागरिक को युद्ध में सहयोग देने का आदेश भी दिया गया। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यह पहला इस तरह का पार्शियल मोबिलाइजेशन, विश्व युद्ध 2 के बाद अगर यह इस तरह का पहला पार्शियल मोबिलाइजेशन है तो यह बताता है कि पुतिन के लिए पूरी स्थितियां कितनी गंभीर हो गई हैं। ये रही वो अहम खबरें जिनको फिलहाल इस शो के शुरुआत में हम डिकोड करने की कोशिश करेंगे। अमेरिका यूरोप को पुतिन की डायरेक्ट धमकी। यह धमकी पहले से कही चली आ रही बातों की श्रृंखला में एक और कड़ी जुड़ गई है, या इस बार सारी चीजों को नए तरीके से देखा जाना चाहिए? जवाबी कार्रवाई में जरा भी संकोच नहीं करेगा रूस। इसका मतलब क्या है? उन्होंने किसी हथियार विशेष का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा हमारे पास जो भी उपलब्ध है उससे हम अपनी सुरक्षा करेंगे। जो भी उपलब्ध, दुनिया में सबसे बड़ा न्यूक्लियर आर्सेनल रूस के पास है। किस तरीके से देखा जाना चाहिए इस जो भी हमारे पास उपलब्ध है की बात को? और पुतिन ने पार्शियल मोबिलाइजेशन का ऐलान किया। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इस तरह का पहला पार्शियल मोबिलाइजेशन क्या बताता है रूस के लिए? इस मामले की संजीदगी को कैसे दिखाता है और कितनी संजीदा है ये पूरी बात वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए? यलगार एनवार, अंतिम प्रहार। जरा ये पीस ऑफ इंफॉर्मेशन भी देखिए, उसके बाद मैं अपने मेहमानों से आपका परिचय कराता हूं। क्या पुतिन बौखलाए हुए हैं और क्या उसी बौखलाहट में उन्होंने यह ऐलान किया है, या बहुत सोच समझकर ठंडे दिमाग से एक सेनापति जिस तरीके से कदम उठाता है प्रेसिडेंट पुतिन वो कर रहे हैं? जरा देखिए क्या हुआ है। यहां कीव से सेना लौटी तो पुतिन की किरकिरी हुई थी, लेकिन यहां तो सिर्फ किरकिरी की बात थी। यह हुआ था कि आप फिर कीव तक गए क्यों? आपने वो 64-65 किलोमीटर लंबा काफिला दिखाया क्यों? 3 ही दिन बाद आपने वो काफिला दिखाया, लेकिन उसके बाद वो काफिला गायब कहां हो गया? और कीव में आप जाकर एक्चुअली उसको अपने कब्जे में क्यों नहीं ले पाए? किरकिरी हुई थी, लेकिन यहां क्या हुआ? खार्किव से सेना के भागने की खबरें आई, आर्म्स एम्युनिशंस छोड़कर वहां से आने की खबरें आई। इसको बेशक ये कहा गया हो कि हम रिकंसोलिडेट कर रहे हैं, अपने आप को रीग्रुप कर रहे हैं, ये रूस की तरफ से कहा गया हो, लेकिन पूरी दुनिया में प्रचारित ये हुआ कि आपकी सेनाएं पीछे भाग खड़ी हुई और उसकी वजह से पुतिन से रूसी राष्ट्रवादी नाराज हो गए। ये खबरें भी पूरी दुनिया में सुर्खियां बनी। तो क्या इन दोनों ही बातों की वजह से अब यूक्रेन पर बड़े हमले की मांग उठ रही है और इसी मांग को पूरा करने के लिए प्रेसिडेंट पुतिन ने यह कदम उठाया है? ये आज तक का सबसे बड़ा मोबिलाइजेशन है। वर्ल्ड वॉर के बाद पहला मोबिलाइजेशन, हालांकि ये पार्शियल मोबिलाइजेशन है, मतलब पूरी रिजर्व फोर्स को मोबिलाइज नहीं किया जा रहा है, लेकिन पार्शियल मोबिलाइजेशन भी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अगर हो रहा है। इस बीच कई उतार चढ़ाव देखे हैं, यूएसएसआर के तौर पर भी और रूस एंटिटी के तौर पर भी, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। तो इस समय ये किए जाने का मतलब क्या है? अब जरा यहां पर यह भी देखिए, पश्चिमी देशों ने हथियार दिए, यूक्रेनी सैनिक यहां आक्रामक दिखाई दिए। वो रूसी सैनिक, वो यूक्रेनी सैनिक जो किसी समय में
अपनी सुरक्षा के बारे में सोच रहे थे वो बाद में एग्रेसिव हो गए और पलटवार करने लगे, यहां तक कि बेलगोरोद तक जाकर हमले बोले जाने लगे। कहा यह जाने लगा कि बात क्रीमिया से 2014 में शुरू हुई थी, फिर से क्रीमिया तक पहुंचेगी। अगर यह स्थिति आने लगी तो जाहिर है उनके मनोबल का बढ़ता क्रम दिखाई दिया इस दौरान, जब पश्चिमी देशों ने हथियार दिए। और यहां क्या हुआ, पश्चिमी देशों ने प्रतिबंध लगाए और रूस की अर्थव्यवस्था तबाह होती चली गई। ये दोनों ही बातें रूस के लिए बड़ी नागवार गुजरी हैं। अर्थव्यवस्था सैंक्शंस को लेकर आपको याद होगा 10 मार्च को ही, मतलब 24 फरवरी को यह स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किया गया और 10 मार्च को पुतिन ने कहा था हम पर बेवजह पश्चिमी प्रतिबंध लग रहे हैं, हम एक्चुअली ये डिजर्व करते नहीं हैं, हमको जबरदस्ती इसका शिकार बनाया जा रहा है। ये दोनों बातें उनको कितनी नागवार गुजरी हैं। और यहां नेटो के विस्तार में जुटा हुआ है पश्चिम। नेटो को अपने विरुद्ध बनाए गए संगठन के तौर पर, सैन्य संगठन के तौर पर रूस हमेशा देखता आया है। वो ये भी याद दिलाना चाहता है कि जब यूएसएसआर का विघटन हुआ था तो ये बात भी तय हुई थी कि एक पैक्ट के तहत कि अब आप नेटो जैसा संगठन इसको अस्तित्व में नहीं रखेंगे, उसके बावजूद आप इसको रखे रहे। रूस को घेरने की हर एक कोशिश की जा रही है वेस्टर्न वर्ल्ड की तरफ से, और इसी का परिणाम यह है कि पुतिन का गुस्सा इन तमाम कदमों की वजह से 7वें आसमान पर है। क्या पुतिन की ये बातें कि हम हर कुछ उस चीज को इस्तेमाल कर सकते हैं जो हमारे हक में और हमारे हित में होगी अपनी सॉवरेनिटी की रक्षा करने के लिए, और ये डिक्री साइन किया जाना, ये आज एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स इस पर साइन कर दिया जाना कि हमारी जो रिजर्व फोर्सेस हैं पार्शियली उनको मोबिलाइज किया जाए।